नीट एग्जाम जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर भी लेते हैं, दिन रात पढ़ाई भी करते हैं, उसी रिजल्ट में धांधली की खबर है। नीट रिजल्ट में धांधली पर इंडिया न्यूज मुहिम चला रहा है और इंसाफ चाहता है उन छात्रों के साथ जिनके साथ गलत हुआ है। पीड़ित छात्रों की जंग लड़ रहा है आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज की मुहिम से लगातार छात्र जुड़ रहे हैं। वो छात्र जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, वो छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और वो छात्र जिनके साथ गलत हुआ है। इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर छात्र लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और अब नीट रिजल्ट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, नीट परीक्षा रद्द हो, ये पीड़ित छात्रों का कहना है। उनका कहना है कि गलत तरीके से रिजल्ट सामने आया है और इसमें सीधे सीधे धांधली है। जो पीड़ित अभिभावक हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे या फिर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ भी गलत हुआ है। साथ ही साथ जो पीड़ित छात्र हैं वो अब एकजुट होकर ये कह रहे हैं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी ये सामने आ सके। पीड़ित छात्र ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए, ये परखा जाना चाहिए कि ये रिजल्ट इस तरीके से कैसे आए, क्यों सवाल उठ रहे हैं नीट के इस रिजल्ट को लेकर। वो आगे एक एक करके हम आपको बताएंगे भी। दरअसल पीड़ित अभिभावक ये कह रहे हैं एनटीए पर एक्शन होना चाहिए। कई अभिभावक ऐसा कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ गलत हुआ है। कई पीड़ित छात्र ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो एग्जाम था वो बेहतर हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से उनके नंबर आने चाहिए थे नहीं आए और जिनके नंबर अव्वल आ गए हैं उन पर अब तरीके से अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि नीट में जो एग्जाम में नंबर आते हैं उन नंबर के आंकड़ों को लेकर भी ये जो गुत्थी है ये पूरी तरह से उलझी हुई काफी हद तक नजर आ रही है। इसीलिए जो पीड़ित छात्र हैं, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो एग्जाम दे चुके हैं वो भी, जिनका रिजल्ट आ चुका है वो भी, हर कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ये तमाम वो ऐसे पोस्ट हैं जो छात्रों के जरिए किए गए हैं और ये जो छात्र हैं ये अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग में सीधे तौर पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो तो सही। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सेम स्कोर किया है और सबसे बड़ी बात ये, एक खास रोल नंबर से अगर 10 छात्रों तक के रोल नंबर देखें तो उनमें से कई ऐसे हैं जो लगातार एक रोल नंबर से आगे बढ़ने वाले, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से जो नंबर आगे बढ़ रहे हैं उनमें कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है। सवाल ये कि ऐसे 67 छात्र कैसे हो गए जिन्होंने पूरे 720 अंक प्राप्त कर लिए। साथ ही साथ 720 में 718 और 19 स्कोर आखिर कैसे हो गए, क्योंकि हर नंबर पर जो हर क्वेश्चन है उस पर 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया है तो आपके 5 नंबर कटते हैं। तो ऐसे में आखिर कैसे 718 या 719 का स्कोर आ सकता है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है जो हम टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं। अब ये जो स्कोर है यही तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और जो छात्र हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि नंबर आने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ये नंबर नहीं दिए गए हैं, इसीलिए परेशानी सबसे ज़्यादा है। देश भर से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाकर ये एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत कम छात्रों के जो नसीब में होता है। ऐसे में मेहनत भी करें लेकिन एग्जाम में धांधली भी हो जाए, यानी कि रिजल्ट में धांधली भी हो जाए, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी गुस्से में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला नीट रिजल्ट से जुड़ा हुआ पहुंच चुका है। चूंकि जैसे मैंने कहा देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे हम ताज़ा अपडेट लेंगे। और जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, इसको लेकर भी बात हम करेंगे। पटना से शक्ति कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं और प्रशांत यादव कोटा से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ेंगे, रजत ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, अजय चांडियाल जम्मू से होंगे, महेंद्र माही नोएडा से, दिलीप कुमार जो कि अध्यक्ष हैं बिहार स्टेट यूनियन के वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अशोक सिंह बोर्डमास से जो कि निदेशक हैं बोर्डमास के शिक्षा सेवाओं में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, अखिलेश कुमार जो कि पटना साइंस कॉलेज से हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक एक करके आप सभी से मैं सवाल करूंगी। सबसे पहले शक्ति मैं आपका रुख कर रही हूँ। नीट एग्जाम के लिए देश भर से अलग अलग हिस्सों से छात्र आगे आते हैं और ये रिस्क लेते हैं क्योंकि बहुत कम चांसेस रहते हैं उनकी सफलता के, बावजूद इसके दिन रात मेहनत भी करें, पढ़ाई भी करें और रिजल्ट में ये धांधली सामने आ जाए। कैसा महसूस करेंगे छात्र और कैसे सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है?
जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली हुई है, इसको लेकर जो है हमारे साथ मौजूद हैं बिहार स्टेट यूनियन के दिलीप कुमार हैं, अध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं कई मामलों को लेकर जो है जब धांधलियाँ होती है एग्जाम में, उसमें ये आवाज़ उठाते रहे हैं। दिलीप जी, नीट परीक्षा काफ़ी देश का महत्वपूर्ण परीक्षा है और जिस तरह से धांधली हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये देश के 24 लाख स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया गया है और सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पूरे देश की आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया, क्योंकि यही जाकर डॉक्टर बनेंगे और इलाज करेंगे। और अब तो ये खेल चला है कि एम्स में भी जो एडमिशन हो रहा है, जो टॉपर होंगे वो तो एम्स में ही एडमिशन होगा उनका, और उसमें भी अब मारामारी हो रहा है ना। 67 टॉपर हो गए हैं, 67 लोग को 720 में 720 आया है और वहाँ 57 तक एडमिशन ही होगा या उससे कुछ कम ही हो। तो अब तो टॉपर में भी मारामारी हो रहा है। तो मुझे तो लगता है हो सकता है 2-4 लोग ऐसे तेजस्वी लोग हों जो अपने से मेरिट पे ले आए हों 720 में 720, लेकिन 67 लोग 720 नहीं ला सकते। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि 80 लाख से 1 करोड़ तक में सीट का बुकिंग हुआ है और पूरा फर्जीवाड़ा चला है। हरियाणा के एक ही सेंटर से, बिल्कुल एक ही सेंटर से 8 लोग सीरियली रोल नंबर वाले भी हैं और 8 लोग को 720 में 720 है। ये कैसे संभव है? और इसका पेपर भी लीक था। पटना में एफआईआर दर्ज है, आर्थिक अपराध इकाई पटना में जांच कर रही है और ये यही आर्थिक अपराध इकाई है जिसने TRE 3 बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक का जांच किया, जिसमें उन्होंने कहा पेपर लीक है तो पेपर लीक था। इससे पहले सिपाही का पेपर लीक था, बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया पटना में और 4 परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं बिहार में रद्द हुई थी। पेपर लीक जैसे परीक्षा जो होती है देश की, इसमें विश्वसनीयता होती है। तमाम जो छात्र हैं पूरे देश भर से सालों मेहनत करने के बाद इसको एग्जाम देते हैं, इस तरह उसके बावजूद इस तरह की धांधली हो रही है तो उनका भविष्य तो बर्बाद हो जा रहा है ना। भविष्य स्टूडेंट्स का तो बर्बाद हो ही रहा है, जो मेधावी स्टूडेंट्स है। साथ में देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ भी अब खिलवाड़ होगा। अब तो एम्स पे भी भरोसा नहीं रहेगा लोगों को, क्योंकि उस एम्स में पैसा पे सेटिंग करके लोग जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो वो आगे चल के कैसा डॉक्टर बनेगा, ये तो सबको पता है। तो अब तो देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप पूरे मामले की निष्पक्ष CBI जांच करवाइए और जो भी इसमें फर्जीवाड़ा किए हो उसको बाहर कीजिए और जो भी इस पेपर लीक में संलिप्त हो, इस धांधली सेटिंग में संलिप्त हो, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए और जो नया कानून बना पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ उसको लागू कीजिए। वो जो कानून बनाया गया था कुछ महीने पहले, तो क्या सिर्फ झुनझुना था, दिखाने के लिए था क्या? तो उसको लागू भी करना पड़ेगा। यहाँ तो जांच ही नहीं होता है और जांच भी होता है तो बड़े बड़े लोग को बचा लिया जाता है। हमने 2018 से पेपर लीक के खिलाफ बिहार में आंदोलन शुरू किया था और आज देखिए पूरे देश की समस्या बन गई पेपर लीक। उस समय कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज देखिए पूरे देश की ये समस्या है। उस समय 2020 में हमने अपने शादी के कार्ड पे छपाया था पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना। तेजस्वी यादव जी उस समय विपक्ष के नेता थे, मेरी शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया था, फेसबुक पे पोस्ट किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी नेता बिहार का हो या देश का कोई नेता हो, पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ सही में ईमानदारी से आवाज नहीं उठाते, नहीं लड़ते। और यही वजह है और कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। जैसा दिलीप कुमार कह भी रहे हैं कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यही वो छात्र जिन्हें फर्जी तरीके से अव्वल दर्जा दिया जा रहा है आगे चलकर